बहुत स्वागत है आपका जय 24 न्यूज में। मैं रवि आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं, क्योंकि बीइंग ए बिहारी ये बड़े गर्व की बात होती है जब आपके बिहार में चुनाव है और अगर आप वहां पर नहीं जा पाए तो दिल्ली से रहकर आप अपने बिहार में क्या कुछ दे सकते हैं, ये कोशिश है मेरी। और इसलिए मैं लगातार बिहार की बात रवि बिहारी के साथ प्रोग्राम चला रहा हूं। उसी कड़ी में हमारा ये प्रोग्राम, इसमें आज हमारे साथ एक मशहूर कलाकार जुड़ी हैं जो लोक गायिका हैं, जिनके गानों को लाखों लोग सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। सीधा बिना वक्त गराए उनसे तारुफ कराते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ नया किया है और बीइंग ए बिहारी उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय 24 न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। तब भोजपुरिया अंदाज में बात हो की बात कही करी जी बिल्कुल, सब केहू के प्रणाम करतानी अरुआ के भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार प्रकट करतानी। हमार भी एजा एकदम चुनाव के प्रणाम बा। माहौल बाटे। अच्छा मनीषा, रउआ एक गाना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे बड़ा ही वायरल हो रहा बा। का बा उ गाना, तनी चुनाव से रिलेटेड दो पंक्ति के साथ शुरू करी ताकि दर्शक लोग भी जान पाए कि मनीषा के गाने में ऐसा का बा जो लोग लगातार वायरल कर रहा बानी। जी बिल्कुल, बहुत सारा गीत हम गौले बानी, कुछ पार्टी विशेष थीम सॉन्ग भी गईले बानी, लेकिन अभी जवन वायरल हो रहल बा ना रोकल, माफी चाहता नहीं, रोवा के रोकता नहीं काहे से कि आचार संहिता लागू बा वोटिंग चल रहा बा, तो ऐसे में हम ना चाहें कि केहू पार्टी के हम लोग प्रमोट करी, लेकिन कैसे मतदान खातिर बिहार के वासी के प्रेरित करी हम और आप, ई कोशिश हमार बा। यही से लोक गायिका के हम मंच देले बानी। हम चाहें कि आओ आप भी अपने आवाज़ के जरिए तमाम, ना केवल बिहार के लोगों को, बल्कि क्योंकि बिहार के चुनाव में बाकी राज्यों की भी दिलचस्पी है, तो इस गीत के जरिए ही आप उन्हें प्रेरित करें मतदान के लिए। जी बिल्कुल, एक तो कोरोना काल चल रहा है, लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, तो ऐसे में मैंने जनजागरण के लिए गीत गाया। आइल परब लोकतंत्र के दुआरी, आपन सरकार चुने के बाटे वोटवा के दिन तोई चारी, आपन सरकार चुने के और जात धर्म छोड़ देखी हानि मन उम्मीदवार के हो, जात धर्म छोड़ देखी हानि मन उम्मीदवार के हो, पढ़ल लिखल चुनिहा शिक्षित समझदार के हो। का बात बा। अरे पढ़ल लिखल चुनिहा शिक्षित समझदार के हो, अब वोट देवे में देखैहा होशियारी, अपन सरकार चुने के बाटे वोटवा के दिन तोई चारी, अरे अपन सरकार चुने के। कुछ लोग लालच देके तोहके लोभई है हो, और झूठ सच बोली है सुघर सपना देखई है हो। कुछ लोग लालच देके तोहके लोभई है हो, झूठ सच बोली है सुघर सपना देखई है हो, और चौकस रही हो ना तो धोखा होई भारी। वाह। अपन सरकार चुने के बाटे वोटवा के दिन तोई चारी, अपन सरकार चुने के। अंतिम में निवेदन बा हमार, बिल्कुल। अरे वोटवा के दिन पहले बूथ पर तो जइहा, अब बटन दबइहा तबे जल पान खइहा, वोटवा के दिन पहले बूथ पर तू जइहा,
बटन दबा के तबे चल पान खई हो, तनिका लगन से निभैया जिम्मेदारी, जिम्मेवारी। आपन सरकार चुने के आइन परब लोकतंत्र के दुआरी, आपन सरकार चुने के। बहुत बहुत खूब मनीषा। मैं देख रहा था इस गाने को, काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा था, क्योंकि बिहार में पहले चरण के मतदान में तकरीबन 14 लाख की जनता है जो अपना वोट कास्ट करेगी, और ऐसे में जो आपके वीडियो को लोगों ने देखा है वो लाखों की तादाद में देखा है। तो मुझे लगता है कि बिहार में हर दूसरे शख्स ने या तीसरे शख्स ने आपके गाने को ज़रूर सुना होगा। लेकिन जिस तरीके से इसके बोल हैं, शुरुआत में आपने कहा कि जहाँ तक मैंने आपकी भोजपुरी को समझा, क्योंकि हमारे साथ दर्शक वो भी जुड़े हैं जो बिहार से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन बिहार की भाषा में यानी भोजपुरी भाषा में दिलचस्पी रहती है, तो उनके लिए अगर आप इसे ट्रांसलेट कर पाएँ। और क्योंकि आपने कहा कि अभी 2-3 दिन बाकी हैं, अब तो बिल्कुल आ ही गया, मतदान होने को है, तो जाहिर तौर पर अगर आप इसका 2-3 मतलब समझा पाए दर्शकों को, किस तरीके से बोल के ज़रिए, लोकगीत के ज़रिए आप लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि आप वोट डालिए। जी बिल्कुल, संजय चतुर्वेदी जी की यह रचना है। और जो जो मतदान का, जो बिहार का जो चुनाव है, बिहार का क्या कोई भी चुनाव होता है तो लोकतंत्र का महापर्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग 2-4 दिन जो समय है घर से निकले, वोट करें, शिक्षित और समझदार को वोट करें। अपने क्षेत्र का विधायक चुन रहे हैं तो ऐसा विधायक चुने जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में विकास का काम करे, रोजी रोजगार दे। बिल्कुल। इसी आपने अपने गीत में एक शब्द का उपयोग किया, इसमें थोड़ा सा तंज है, सटायर है कि आप थोड़े से पैसे के लालच में नहीं फंसिएगा। तो जरा उस लाइन को भी दोबारा एक बार बताएं ताकि दर्शक एक बार फ्लिक उस अपने मन में, कि चाहे आपने पैसा अब तक किसी से ले भी लिया हो, किसी की बातों में आ भी गए हो, लेकिन अगर आप उस बातों का जिक्र करेंगी कि आप किसी के लालच में ना फंसे, जरा 2 बोल और उसके बाद उसका मतलब समझा दीजिए। जी बिल्कुल। अरे कुछ लोग लालच देके तोहके लो भइले हो, यानी कुछ लोग, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए मुझे वोट दे, इसके लिए लालच देते हैं, पैसे होता है, तमाम तरह की चीजें देते हैं, जो भी होता है। बिहार में तो चलता ही है। जी, तो यही मेरा निवेदन है। और झूठ सच बोली है, सुघर सपना देखई है हो। लोग चुनाव में बहुत सारा वादा करते हैं कि जीतने के बाद आपके घर आएंगे, आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जीतने के बाद कोई झांकने नहीं आता है उस क्षेत्र। तो इस चीज को समझना पड़ेगा हम सबको। और मैंने कहा कि तनिका लगन से निभैया जिम्मेदारी, मतलब लगन से, ये बिल्कुल शिद्दत से कि मेरे लिए ये एक मतदान, मेरा एक वोट कितना कीमती है, तो वो वोट एक कीमती इंसान को जाना चाहिए, एक विकास पुरुष को जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक जात पात की लाइन भी आपने जिक्र कर दिया, मतलब आपके गीत में, ये 2-4 मिनट का जो गीत है आपका, इस गीत में हर बात का आपने जिक्र कर दिया। इसमें आपने लोभ, लालच, इसमें आपने जात पात, जिम्मेदारी, हर चीज़ का आपने जिक्र कर दिया। जब हम बात करते हैं, आपने जिक्र किया किस तरीके से जात पात से ऊपर उठ के आप अपना वोट कास्ट कीजिए, उस वाली पंक्ति को भी एक बार सुना के और मतलब समझाए तो मुझे लगता है बिहार के जो लोग हैं वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, और खासकर जब अपना वोट दबाने जाएंगे तो मनीषा जी का वो गाना ज़रूर याद आएगा कि तनी सोची के अपन वोट डालल जाए। अरे जात धर्म छोड़ देखी हानि उम्मीदवार के हो। हमारे बिहार का भी शाप है कि हम सब जात देखकर वोट करते हैं। अरे ये कास्ट है तो हम उन्हीं को वोट करेंगे, चाहे वो कैसा भी उम्मीदवार हो, हमारे कास्ट से एक विधायक जाना चाहिए, ये मानसिकता है हमारी तरफ। तो वही मैं निवेदन करती हूँ, जात धर्म छोड़ देखी हानि उम्मीदवार के हो। बिल्कुल। और पढ़ल लिखल चुनिया शिक्षित समझदार के हो। गजब। यानी कि पढ़े लिखे चुनिए ताकि आज, बिल्कुल, आज का जो सिचुएशन है, आज की जो डिमांड है, उसको समझे और हमारे लिए
विकास की गंगा बहाए, हमारे लिए नए नए रोजगारों के लिए अवसर दे। तो जात पात से ऊपर उठकर शिक्षित और समझदार इंसान तो बड़ा बढ़िया गाना बा राहुल, और हमरा 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 के लागत था कि तमाम बिहार वासी जिसने ये गाना सुना है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इतना सही शब्दों में, इतने सरल अंदाज में आपने पूरे चुनाव के लब्बो लुआब को समझा दिया। लेकिन क्योंकि मनीषा ये बिहार में कोरोना काल में पहला चुनाव है, और न केवल बिहार में पूरे देश में आप देखें तो विधानसभा का ये पहला चुनाव है। कोरोना पे भी आपने, मुझे लगता है, कोई गीत लिखा था या इससे कोई मिलता जुलता गीत हो, फटाफट से अगर आप उसे सुनाना चाहें मतदान के इस अवसर पर, जब हम मतदान का दिन है और चुनाव का महापर्व है, ऐसे में मनीषा के पास अगर कोई उनके पिटारे में एक आध और गीत हो तो जरा वो भी सुनाए अपने सुरीले अंदाज में, हम दर्शकों से कोई अपील कर सके। गीत तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जल्दी से समाप्त हो जाए। कुछ मैं बिल्कुल यहाँ पे मैं कुछ सुनाती हूँ। चुनाव का तो नहीं गया, एक सबसे बड़ी अभी जो सोशल मीडिया पे चल रही है, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बिहार को लगातार बदनाम करते हैं कि बिहार में भूखमरी, बेरोजगारी, काबा करके वो चीज ट्रेंड भइल रहे, जिसमें लगातार हमने देख ले, हम सब देख ले रहे कि काफी विवाद भइल, तो शायद उसी से कोई मिलता जुलता है। देखिए, मिलता जुलता नहीं, लेकिन मेरा जो प्रयास है, मैं एक लोक गायिका हूँ, तो मैं अपनी संस्कृति को, अपनी लोक भाषा को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। तो मेरा बिहार जो कितना समृद्ध है, आप देखिए, पहले से विकास हुआ है, पहले से काम हुआ है, पहले से सब लोग आगे बढ़े हैं। तो उसी को लेकर मेरा एक गीत जो प्रसिद्ध हास्य कवि अनिल चौबे जी ने लिखा है, अच्छा, उसको मैं 2 लाइन करके सुनाती हूँ। अरे सुन बिहार में काबा, सुन ले बिहार में काबा, वाह वाह। अरे सुन बिहार में काबा, सुन ले बिहार में काबा, ई बिहार हा महावीर के, बुद्ध के जैसन ज्ञानी के, अरे शिखन के 10 गुरु गोविंद सिंह बलिदानी के। वाह वाह। सुन बिहार में काबा, सुन ले बिहार में काबा। बिहार में क्या है, कितनी समृद्ध परंपरा है, कितनी समृद्ध संस्कृति है। चाणक्य के जैसन ज्ञानी बा, ना विद्यापति के सानी बा, अरे मंडन मिश्र के तोता जहवा, चरक वेद के बानी बा। 80 वर्षन के हड्डी में और जागल जोश पुरानी बात, के पागल मछिया कुंवर सिंह के आवत जहां जवानी बा। सुन बिहार में काबा, और सुन बिहार में काबा, मिस्री घोरल गाड़ी बा, राम जी के ससुरारी बा। वाह 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 वाह। और मिथिला जस पहुनाई बा, दिन करके कविताई बा, जेपी के अंगड़ाई बा, बिस्मिल्लाह के सहनाई बा। और तू का जनला पड़ती है, आर्यभट्ट के धरती है। आगे जो आने वाला है महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ में पूजल जाला जहवा, डूबत सूरज साँझी के, आजे पहाड़ के छाती तुरलस, धरा दशरथ माझी के। सुन बिहार में काबा, बिल्कुल सुन ले बिहार में काबा। बड़ा लंबा चौड़ा गीत है। नहीं, बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छा ये गीत, जिसमें आपने बिहार के इतिहास को, स्वर्णिम इतिहास को समेटा, जिसमें आपने आध्यात्म की बात की, जिसमें आपने महापुरुषों की बात की, और जिसमें बताया कि बिहार को अति पिछड़ा राज्य समझने वाले लोग या फिर बिहार के विकास पर बात करने वाले लोग जब बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है आपके गीत से माकूल जवाब कोई दे नहीं सकता था। और बतौर लोक गायिका
जिस तरीके से आप गीत दे रही हैं लगातार मैं देख रहा हूं, वो जनहित से जुड़े होते हैं, जन सरोकार से जुड़े होते हैं, जो अमूमन भोजपुरी गायक में या भोजपुरी गीत में हम नहीं देखते। आजकल तो अश्लीलता काफ़ी फैल गई है बहुत, क्योंकि बात तो आपकी ऐसी है कि बहुत मन कर रहा है बात करने का, लेकिन समय का तकाजा है। हम फिर किसी दिन जुड़ेंगे, लेकिन यकीन मानिए मनीषा, आपके 2 गीतों में जिस तरीके से चुनाव के लिए आप प्रेज किया और जिस तरीके से चुनावी माहौल में बिहार की गौरव गाथा को बताया, वो यकीनन काबिले तारीफ है। मुझे लगता है आप एक रोल मॉडल भी हो सकती है बहुत लोगों की, और जैसी सोच आप रखती है, अगर वैसा सोच हर बिहारी रख ले, हर शख्स रख ले, हर भारतवासी रख ले, तो मुझे लगता है न केवल बिहार बल्कि पूरा देश और समृद्ध होगा। फिलहाल समय के तकाजा, इसलिए हमरा लोग के दी इजाजत। हम रहनी रवि श्रीवास्तव, हमरा साथ रहली मशहूर लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव। धन्यवाद, प्रणाम।